हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। और ये हमारा छोटा ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, और ट्रॉली ट्रॉली में है गन्ने बहुत सारे, जिसमें आज बुआई होगी ईख की। तो आपको आज कैसे इसे लगती है? लग गई भाई ईंख बोने की जिद। और यहाँ पे खेत तैयार हो गया जो हमारे गेट के बिल्कुल सामने है ना। ये देखो वो और हमारा घर, और गेट के सामने खेत में सरसों थी इसमें। और सरसों की फसल तो हार्वेस्ट होगी, कट गई है भाई। और आज इसमें गन्ने की बुआई चलेगी। ये गन्ने का जो बीज है ये आ गया है। और ये जो गन्ने हैं ना, इनकी कलम बन के बनता है इनका बीज। और ये कलम जो है मिट्टी में दबा के दूसरी फसल तैयार होती है। तो पहले तो कह रही है मैं ट्रैक्टर पे बैठ के देखूं। बैठ ट्रैक्टर पे, चब भी लग रही है अपने आप, थोड़े घूम जाएगी चब भी। ये देखो ट्रैक्टर छोटा पड़ गया इसके सामने। ये तो हो गया ब्रेक, ये हो गया क्लच है। पता तुझे? हाँ, अच्छा ये क्लच ब्रेक नहीं है कौन सा? यो। ये देखो भाई ब्रेक देख लो, ये लेफ्ट लेग पे है। ये ब्रेक बता रही, ये रहा, ये ब्रेक है। बिल्कुल सही समझ गई है। और इसे प्रॉपर तरीके से चला देगी, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसे ब्रेक बता रही। और ये इधर क्या है, इधर राइट में ये क्लच है भाई। ये देखो इसके पूरी समझ में आ गई ड्राइविंग बिना किसी ट्रेनिंग के। बहुत जल्दी सीख लूंगी मैं। ये क्लच बता रही और वो ब्रेक है। कैसी लग रही सब एक्टिव? बताओ। नहीं वैसे तो ठीक है, किसान सी लग रही नहीं? वो तो ठीक है, पर ये जो क्लच ब्रेक बता रही तो ये गलत बता दिए। ये तो तन्ने उल्टे बता दिए। ये ब्रेक है, ये क्लच है। क्लच को ब्रेक बता रही और ब्रेक को क्लच। जब तो पता चल रहा साफ साफ मेरे पे ट्रैक्टर चलाना है। तो आप समझ सकते हैं भाई ये कितनी एक्सपर्ट किसान है ड्राइवर हैं। और इसे कितना गन्ने और फसलों को बोने का पता। और नो कहे मैं किसान की बेटी हूँ। खैर इनके पास ट्रैक्टर नहीं, बैल वाले हल चलाए हैं। ट्रैक्टर है क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, वो कई सालों पुराना। और ये है वो गन्ने का बीज भाई। वैरायटी तो पता नहीं कौन सी, लेकिन इसकी कलम बनाई जा रही है अभी। और पूरे खेत में ढेर लगे हुए हैं, कितनी सारी तो बना दी है कलम इसकी। और बहुत सारी अभी। और ये जितनी टीम है ना यहाँ पे डॉग्स की, ये सारे जो हैं प्रहरी हैं भाई। अब दिन में करते हैं ये आराम, और रात में हो जाए ये बहुत एक्टिव। ये देखो आराम की मुद्रा में पड़े। और धूप में ये इसलिए पड़े क्योंकि भाई ठंडी हवाएं चल रही है आज फिर बहुत। और ये भी सो रही, आराम कर रही। चलो भाई इनको आराम करने देते हैं। इसलिए हमने मंगवाया है ये अगारो का सुप्रीम हाई प्रेशर कार वॉशर। ये हाई प्रेशर वॉशर जिद्दी गंदगी चिपचिपी धूल को 100 बार हाई प्रेशर से जल्दी और आसानी से हटा देता है। इसके नोजल से पानी के प्रेशर को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो भाई ये अब चलेगी कि बीज कैसे तैयार करा जा वो सीखने के लिए। कलम कैसे बनाई जाए इनकी। ये एक गन्ने का ढेर पड़ा, इसकी भी बनेंगी अभी। बना इसकी कलम बीच में मारिए, बीच में पोरी पे यहाँ। सही कट रहा। इस तरह बीज तैयार होगा इसका कलम का। और नो क्या है हमारे बहुत ही बोया जाग रहा था। कदी बुआन गई उसे। सही काटे बीच में, सही काम नहीं कर रहे। आँख न काट दिए। आँख न काट दिए इनके। देखो जो नए नए काम करने वाले हो ना, वे कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। एक डेयरी तो खत्म भी कर दी इतनी ही देर में ही। अब दूसरी डेयरी के गन्ने जो हैं वे शुरू हो गए काटने। जल्दी जल्दी स्पीड तक काम करो भाई, ऐसे नहीं बिल्कुल भी काम चलेगा। जब तो ये जल्दी जल्दी बुआ अगर राम जी का कुछ पता नहीं किस टाइम कहाँ तक आ जा। 6 बीघे का खेत है गन्ना बुआई के लिए। और दोपहर तक तो इसका बीज ही तैयार होगा। उसके बाद में इसकी बुआई होगी। मिट्टी के नीचे दबा के। यहाँ वाले किसान तो सब जाने ही हैं भाई, जहाँ जहाँ गन्ना पैदा नहीं होता उसके लिए मैं बता दूँ ये इस तरह से होता है इसका बीज तैयार। और ये वैरायटी है 18। सबसे ज़्यादा रिकवरी चल रही इसकी फ़िलहाल। और जो मिल हैं उन्होंने ये सबसे प्रायोरिटी पे अप्रूव कर रखा है लेने के लिए। यानी कि चीनी की रिकवरी इसमें सबसे ज़्यादा है। इसमें इसने जो है सरसों भी कटवाई थी, जो यहाँ की उन्नत किसान है, सामने ही रहती है यहाँ पे। और नु कह रही थी ठेका ले रखा हमने सारी सरसों का। और सरसों की कटाई इस खेत में से हो चुकी और अब होगी गन्ने की बुआई। और ये सारे जो हैं पड़ोसियों की टीम है। और एक किसान ये है, ये किसान जो है सबसे सीनियर है यहाँ पे। अरे बहुत तजुर्बे की बात बता दे कैसे करना। और
₹5 का नुकसान हो जाएगा। दिल बाग दबा रखा तो ये किसान अभी बता नहीं सकते। गेहूँ नहीं आते अब क्या? गेहूं नहीं बोते आपके पास। अच्छा, एक डेरी 4-5 लग रहे थे और फटाफट से कर दी। अब वाली दूसरी पे, तीसरी पे थोड़ा टाइम लगेगा बीज की कटिंग करने में। भाई मैंने तो यहाँ से ले लिए 2 पोरी गन्ने की और बढ़िया लगा, मीठा एकदम टेस्टी। पहले तो टेस्ट किया और फिर मैं लेके आई। और गुड्डू के पापा मुझे ताना दे रहे, नुका इस तरीके से गन्ना उगते हुए मतलब ले जा नहीं करते, मतलब चुस्सा नहीं करते। मैंने कहा जब लक्ष्मियों को खिलावांगे जब तो मिठास भरेगी इसमें और माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो बहुत मीठा है। एक पोरी और मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया प्रीति के लिए और एक अपने लिए। कभी कभी गन्ना चूस के नहीं देखती बिल्कुल भी। मैं कहा चलो भाई, वे तो अभी बीज पंडवान लग रहे वहीं पे और थोड़ी देर में ट्रैक्टर आवेगा फिर इसकी बुआई चलेगी, फिर एक बुआवेंगे हम। काम करते हुए ये वाले बढ़िया लगे। मैं प्रीति को कह रही मगर ले देख तेरी खातर कितना मीठा गन्ना लाई मैं, चूस के देख। कह रही इस साल तो मैंने चूस के देखा। मैं चूस के देख कितना मीठा है। मैंने पहले ट्राई करा और फिर लेकर आई। और वे नू कह रहे नू को गन्ना नू ले जा नहीं करते ना चूसा करते। गुड्डू के पापा कह रहे नू क्या बरकत खत्म करेगी तू इसकी। मैं बरकत खत्म नहीं कर रही मैं इसकी, बरकत आ जाएगी इसमें। और हम फिक्की चाय पीवा है तो हमें तो मीठा लगेगा। ढेर मीठा लग रहा मुझे भी। मैं नहीं तो कह रही मगर इसमें तो मिठास भी ढेर है भी मीठा, फोक्का भी मीठा भी। देखने तो ऐसा लग रहा जना हार्ड है यूं। चलो भाई हमने तो देखो चूस लिया। चावल बना दिए भाई इसने। इनके साथ में क्या बनाया? और कड़ी बनाई इनके साथ में कड़ी। अच्छा, कड़ी बनाई है। फरमाइश तो बच्चों की फरमाइश थी या बड़ों की फरमाइश थी? नहीं बच्चों की चला है यहाँ से तो ज्यादा। क्योंकि फरमाइश के नाम पे यहाँ पे बहुत बनाया जा है। कभी नहीं, कदी सासू माँ की, कदी ससुर जी की, हाँ। उनका तो नाम कदी कदी आवे है, कदी बच्चों की, है ना। बच्चों की ज़्यादा रहे फरमाइश। खावे अडंगा तोड़े खुद ही है। अच्छा, और यहाँ पे आज कड़ी चावल बन गए भाई। यहाँ से लंच कड़ी पकोड़ा और चावल। अब बनाऊंगी मैं रोटी। तो हवा बहुत तेज चल रही है और इन्होंने इंतजाम बताऊं क्या करा। ये देखो, ये टांग दी यहाँ पे बेड शीट धो के। इनता हवा रुकल लग रही इनता तो मानू कह रही थेरेपी करवा के आई अभी। अच्छा। मुझे कह रही है आज रोटी किस तरह बनेगी। मैं कहा गैस पे बना लूंगी। फिर कह रही पिस गई थी वह दाल। मैं कहा हाँ चिपका तो नहीं। मैं कहा देख ले कंटेनर दिखाया। फिर कह रही है आज रोटी किस तरह बनाओगी कड़ी। मैं कहा रोटी तो बन भी गई। अच्छा, इतना तमाए चावल भी बन गया, रोटी सेकूंगी। और माँ की चल रही है थेरेपी। कुछ थेरेपी से आराम है नहीं रही? आराम तो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर वो नहीं करता 8 दिन तो देख करवानी पड़ेगी। मैं कहा भाई करवा तो लेंगी 8 दिन। ये कर आराम इतना होना चाह कि मेरी दवाई छूट जा और मेरा आराम लग जाए। तो कितने दिन हो गए? उनको भगवान ने चाहिए तो आराम ही हो जाएगा। कितने दिन हो गए थेरेपी करवाते हो? आज 5 दिन हो गए। तो दवाई के साथ साथ थेरेपिस्ट के पास भी जा रही हैं माँ भाई। थेरेपी चल रही नु कह रही 5 दिन हो गए, आराम खूब है। अब कोई नया डॉक्टर बदले या थेरेपिस्ट बदले या भाई कोई अलग से कोई आयुर्वेदिक वाला बदले तो माँ का आराम लग जा। लेकिन फिर जो है पता नहीं आराम नहीं क्या आदत सी लगे कि कुछ दिन बाद वो आराम होना बंद हो जा। तो हम तो भाई भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब की थेरेपी जो है बहुत कामयाब हो जा और ये दवाई करें पूरा असर और माँ को लग जा आराम। और माँ हो जा बिल्कुल दौड़ने लायक, फिट, फिजिकली फिट हो जा बिल्कुल। दर्द वर्द का नाम रहना। मांड कौन पिएगा? देखो कितना गाढ़ा मांड है। मांड बच्चे पीवेंगे, आने वाले हो रहे हैं, आ जाएंगे 1:30 बजे तक। और आरुषि का तो फेवरेट सही है लगभग ये। इसमें चावल डालकर नमक डाल के इसे पी ले तो इसमें भी तो इतना ही पोषण होता होगा जितना चावल में हो। चावलों का सारा पोषण तो लिगड़ी गया। और रोटी ये बन रही। इसके बाद की प्लान क्या है? इससे पहले की प्लान पूछो। 2 पौधे लगाने मुझे मनी प्लांट के, और मनी प्लांट के कह रही सॉरी स्नेक प्लांट। वो टूटी रखी ना बाल्टी, वे 2 डब्बे लेके आई थी आज उधर की रसोई। अच्छा, उस बाल्टी में तो ट्रांसफ़र करेगी। तो भाई जिस दिन तेज़ हवा चला है तूफान जैसी लगभग बिल्कुल, इतने इंतजाम करने पड़े हैं और ये भी फेल हो जाए। ये देखो यहाँ पे 2 तरफ तो ये लगा रखा। इतने सारे इंतजाम होते हुए भी हवा तीर की माफिक चल रही, पूरा असर डाल रही यहाँ पे। ये देखो बहुत सारी फ्लेम इसकी बेकार जा रही चूल्हे की। इसके दिमाग में चलती रहे खुरापात। अब मुझे बता दिया यू काम
इस पोर्ट में तो ऐसे निकालना और दूसरे में ट्रांसफ़र करना। ये हो गया डैमेज, इसकी प्लास्टिक होगी 12 ख़राब। साल की बाल्टी हो रही है थोड़े। और यह है थी बाल्टी, इसकी लाइफ जो है वो पूरी होगी। और पौधा लगो भी 5-6 साल हो गए। अच्छा, सोनिया की मम्मी ने लगाया था। 10-12 साल हो गए इस बाल्टी को। बाल्टी को 10-12 साल हो गए और पौधा लगाया था सोनिया की मम्मी का दिया हुआ। अच्छा, जब वे वहाँ से प्लांट उखाड़ के बाहर फेंक दिए थे ना, जब मैं ठा लाई थी ये एक देखो, प्लांट लाई थी उससे एक सही हो रही है। देखो हाथ से ही टूट रही है। इसे तुम यहाँ ठा कर ठोक सी दो ना। उल्टा हाँ, इंगे ते सारा लिगड़ जाएगा जो तली में ते। कैसे ठोकूं? छोड़ दूं? दो ले भाई, तो पहले ही ना बता देती, मैं इसमें तकनीकी रूप से लगा पड़ा था बहुत देर से। ये कह बताने तो लग देती, रही ये कह जो निकल देती गया 1 सेकंड में। तो पहले ही कह देती से ऊपर से फेंक दो या टूट जाएगी बाल्टी। मेरे पे मेहनत करवा लग रही है। और ये लाई है नए पोर्ट ठाक है, और ये भी बाल्टी है, पोर्ट वोट कुछ नहीं है। उन्होंने कह रही जब यह 10-12 साल चल गई थी, ये जो टूटी हुई पड़ी, तो कम से कम 3-4 साल तो इन्हें भी चल जाना चाहिए। ज्यादा है। हैं मट्टी कर ले थोड़ी सी बारीक, बढ़िया तरीके से लगा। जड़ें तो इनकी निकल गई पूरी। ये हो गए प्लांट तैयार। अब मिट्टी उतनी बारीक कर नहीं रही तो ये बैठ जाएगी पानी देते ही नीचे को। और इसने 2 जगह सेपरेट कर ली इनमें। और एक तो महाकोल की है बाल्टी और एक है प्लेन। और जो ये है महाकोल, ये तो चलेगी ज़्यादा और ये चलेगा कम, जिसमें तो भरने लग रही है। अभी तुझे पहले ही बता दूँ, भरी दोपहर में 1 बजे तो ये न लगान बैठी। सुबह या शाम को करे जहाँ ये काम जो उनसे तुमने अभी करने शुरू कर दिए। ले बस मिट्टी भर दे, मेरे पानी डाल दे, रख के कहाँ जाएंगे ये? जिन्ने पे रखूंगी शाम को। ओहो, भीतर की सीढ़ियों पर रखे जाएंगे भाई ये। उसमें पुदीने में न बैठ जाइए पीछे को, नहीं लइयो पानी ठा कभी उसे ही कुचल दे। लो भाई, अब इनमें जल अर्पित कर दिया, इनकी खुराक, और केवल पानी इनकी खुराक रहे हुए हैं। खेती किसानी करने में लगी पड़ी खूब आजकल। सामने का जो खेत है हमारे गेट के कोई भी बिल्कुल चीज सामने का, खराब मुझे बढ़िया नहीं लगती। हमारे गेट के बिल्कुल सामने वाला जो खेत है वो बिल्कुल तैयार हो गया। और उसकी जो है ना बुआई होगी, और उसमें गन्ने की फसल बोने वाली, तो वहाँ भी सुबह काम करके आई थी ये।